इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि नवरात्र आदि में देवी पूजा, स्तोत्र आदि पाठ, बलि आदि का किस वर्ण को कितना अधिकार हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र आदि को कैसे और किस तरह से देवी की आराधना पूजा करनी चाहिए। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इस संबंध में बहुत से लोगों का प्रश्न भी था, तो वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। कमेंट में जय माता की लिखें और वीडियो उपयोगी समझ आए तो अपने इष्ट मित्रों को ज़रूर शेयर करें। आइए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। धर्म सिंधु में कहा गया है, अत्र कर्मणि ब्राह्मणादि चतुर्वर्णस्य म्लेच्छादेश्चाधिकारः, अर्थात नवरात्र आदि में देवी पूजा का ब्राह्मण आदि चारों वर्णों और म्लेच्छ आदि को भी अधिकार है। भविष्य पुराण में कहा गया है, पूजनीया जनैर्देवी स्थाने स्थाने पुरे पुरे गृहे गृहे शक्तिपरैर् ग्रामे ग्रामे जने जने स्नातैः प्रमुदितैर्हृष्टैर्ब्राह्मणैः क्षत्रियैर्नृपैः वैश्यैः शूद्रैर्भक्तियुक्तैर्म्लेच्छैरन्यैश्च मानवैः, अर्थात भगवती की पूजा स्थान स्थान पर, ग्राम ग्राम में, पुर में, घर घर में सभी के द्वारा स्नान तथा प्रसन्न मन से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, म्लेच्छादि मानवों के द्वारा पूजा जाना चाहिए, अर्थात सभी को इसका अधिकार बतलाया गया है। किसको किस तरह की पूजा करनी चाहिए आगे हम जानेंगे। कहा गया है, विप्रेण जप होमान बलि नैवेद्यै सात्विकी पूजा कार्या नैवेद्यैश्च निरामिषैः, अर्थात ब्राह्मणों को जप, होम, अन्न, बलि, नैवेद्य आदि से पूजा करनी चाहिए और निरामिष नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। सात्विक पूजा करनी चाहिए। मध्यम दत्वा ब्राह्मणस्तु ब्राह्मण्यादेव हीयते, अर्थात मांस, मदिरा आदि से युक्त पूजा यदि ब्राह्मण करे तो वह ब्राह्मणत्व से हीन हो जाता है। ब्राह्मणों के लिए मद्य मांस का पूजा में निषेध किया गया है। आगे कहा गया है, मद्यमपेयम अदेयम इत्यादि निषेधान्न मांस मद्यादि युत राजस पूजायाम ब्राह्मणस्य नाधिकारः। मद्यपाने मरणांत प्रायश्चित्तोक्ते स्पर्शे तदंगच्छेदोक्तेश्चाल्प प्रायश्चित्तेन दोषानपगमेन पातित्यापातात्। इत्थमेव सर्वे प्राचीना नवीनाश्च निबंधकारा निर्बंधेन निखन्ति, अर्थात ब्राह्मणों के लिए मदिरा पीना और देना अर्थात उससे पूजा करना दोनों का निषेध है। इस निषेध के कारण मांस, मदिरा आदि से युक्त राजसी पूजा में ब्राह्मणों का अधिकार नहीं है। मद्य पीने पर ब्राह्मण का मरणांत प्रायश्चित्त कहा है। कहा गया है कि मदिरा का जिस अंग से स्पर्श हो जाए उस अंग को ही काट देना चाहिए। इस प्रकार से बहुत छोटा प्रायश्चित्त बतलाया गया है, अर्थात कुल मिलाकर ब्राह्मणों के लिए मांस, मदिरा के द्वारा भगवती की पूजा का निषेध किया गया है। पूर्ण सात्विक पूजा, निरामिष नैवेद्य आदि अर्पण करना बतलाया गया है। अब क्षत्रियों और वैश्यों के लिए पूजा विधान के बारे में बात करते हैं। कहा गया है, क्षत्रिय वैश्योर मांसादि युतम जप होम सहित राजस पूजायामप्यधिकारः सच केवलम काम्य एव न तु नित्यः, अर्थात क्षत्रिय, वैश्य आदि को मांस आदि से युक्त जप होम सहित राजसी पूजा में भी अधिकार बतलाया गया है। यह भी केवल काम्य प्रयोग में, ऐच्छिक है, नित्य नहीं है, अर्थात इच्छा हो तभी करें अन्यथा न करें, या कोई कामना पूर्ति के लिए करें अन्यथा न करें। आगे कहते हैं, निष्काम क्षत्रियादे सात्विक पूजा करणे मोक्षादि फलातिशयः, अर्थात निष्काम भाव से क्षत्रिय आदि को सात्विक पूजा करने से
मोक्ष आदि विशिष्ट फल प्राप्त होता है। अर्थात क्षत्रिय और वैश्य जन कामनावश राजस पूजा में मद्य मांस का उपयोग कर सकते हैं, परंतु यदि नहीं करते तो अत्यंत पुण्य बतलाया गया है। आगे कहते हैं, एवं शूद्रादेरपि शूद्रादेर मंत्रहीना जपादि रहिता मांसादि द्रव्य का तामस पूजनादि विहिता शूद्रेण सप्तसत्यादि जप होम सहिता सात्विकी पूजा ब्राह्मण द्वारा कार्या। अर्थात शूद्रों के लिए मंत्र रहित जप मांस आदि द्रव्य वाली तामस पूजा विहित है। अर्थात शूद्र जन मद्य मांस का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु उन्हें मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। शूद्रों को सप्तसती का जप पाठ होम आदि ब्राह्मणों द्वारा कराना चाहिए। कहते हैं, स्त्री शूद्रादे स्वतः पौराण मंत्र पाठेपि नाधिकारः। अर्थात स्त्री और शूद्र को अपने से पुराण के मंत्रों को भी पढ़ने का अधिकार नहीं है। भाष्यकार ने कहा है, स्त्री शूद्र को मात्र सुनने से ही फल मिल जाता है, न कि पाठ करने से। इसलिए स्त्रियों एवं शूद्रों को सप्तसती के मंत्रों का पाठ, पुराण आदि के मंत्रों का पाठ ब्राह्मण द्वारा सुनना चाहिए। स्त्री शूद्रयोर गीता विष्णु सहस्रनाम पाठो दोषाय वेति ज्ञेयम्। अर्थात स्त्री और शूद्र को गीता और विष्णु सहस्रनाम आदि का पाठ करने से भी दोष होता है। क्वचित पौराण मंत्र युक्त पूजायाम स्त्री शूद्रयोः स्वतोप्यधिकार उक्तः जप होमादो विप्रद्वारैव। कहीं कहीं पुराण के मंत्रों से युक्त पूजा में स्त्री और शूद्र का स्वयं भी अधिकार बतलाया गया है, परंतु जप और होम ब्राह्मणों के द्वारा ही कराने को बतलाया गया है। म्लेच्छादीनां तो ब्राह्मण द्वारापि जप होमे समंत्रक पूजायाम नाधिकारः, किंतु तैस्तत्तदुपचाराणां देवी मुद्दिश्य मनसोत्सर्ग मात्रम कर्तव्यम। अर्थात म्लेच्छ आदि को तो ब्राह्मण के द्वारा भी जप होम तथा मंत्र सहित पूजा में अधिकार नहीं है, किंतु उन लोगों को देवी के उद्देश्य से मन से ही उन उपचारों का उत्सर्ग मात्र कर देने से फल प्राप्त हो जाता है। अर्थात कुल मिलाकर ब्राह्मण को मद्य मांस रहित निरामिष सात्विक पूजा जप होम पाठ सहित बतलाई गई है। क्षत्रियों को राजसी पूजा मद्य मांस पूर्वक भी करने को कहा गया है, परंतु यदि क्षत्रिय वैश्य भी मद्य मांस युक्त पूजा नहीं करते हैं तो उत्तम फल कहा गया है। शूद्रों स्त्रियों को मंत्र पाठ जप आदि ब्राह्मण से कराना चाहिए। मद्य मांस पूर्वक तामसी पूजा शूद्रों के लिए मान्य है। म्लेच्छों को मंत्र जप आदि की मनाही की गई है। उन्हें मन से ही स्मरण करके पूजा करने से समस्त फल की प्राप्ति बतलाई गई है। आशा है प्रामाणिक जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर तथा कमेंट करना मत भूलिएगा। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार ज्योतिष वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।